सोचिए एक ऐसी घड़ी के बारे में जो किसी बैटरी या गियर से नहीं बल्कि पूरे 90 फीट ऊंचे पत्थर से चलती है। आज हम जयपुर के जंतर मंतर की अविश्वसनीय कहानी को समझने वाले हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां प्राचीन खगोल विज्ञान और आर्किटेक्चर मिलकर एक ऐसी सटीकता हासिल करते हैं जो लगभग नामुमकिन सी लगती है। ये सिर्फ एक स्मारक नहीं है बल्कि एक विशालकाय वैज्ञानिक पहेली है। और इस पूरी कहानी के दिल में है एक नंबर 2, सिर्फ 2 सेकंड। जी हाँ, यही वो कमाल की सटीकता है जो पत्थर की ये प्राचीन संरचना हासिल कर सकती है। देखिए, ये कोई स्टील या सिलिकॉन चिप्स से बनी घड़ी नहीं है। ये पत्थर और संगमरमर से बनी एक 300 साल पुरानी संरचना है, और फिर भी ये हमारे हाथ की डिजिटल घड़ियों जितनी सटीक हो सकती हैं। सवाल ये है कि ये मुमकिन कैसे है? यही सवाल हमें आज की इस खोज पर ले जाते हैं। मतलब ये सिर्फ इंजीनियरिंग का कोई कमाल नहीं था, इसके पीछे एक बहुत गहरी और उस समय की एक जरूरी वजह छुपी थी। तो आइए जानते हैं कि वो क्या थी। इस विशाल प्रोजेक्ट के पीछे के क्यों को समझने के लिए हमें इसके दूरदर्शी निर्माता से मिलना होगा, एक खगोलशास्त्री राजा। ये है महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय। ये सिर्फ एक शासक नहीं थे बल्कि एक बहुत ही उत्सुक विद्वान और खगोलशास्त्री भी थे, जिन्हें ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने का एक अलग ही जुनून था। उस जमाने में खगोल विज्ञान जिज नाम की इन टेबल पर बहुत ज्यादा निर्भर करता था। ये टेबल कैलेंडर बनाने, त्योहारों की तारीखें तय करने और ज्योतिष की गणनाओं के लिए, मतलब हर चीज के लिए जरूरी थी। तो जय सिंह ने एक बहुत बड़ी समस्या पहचानी। जो जिज टेबल मौजूद थी वे गलत थी। इसका मतलब ये हुआ कि कैलेंडर, त्योहारों की तारीखें और यहाँ तक कि खेती-बाड़ी के कार्यक्रम भी सब गड़बड़ हो रहे थे। तो उनका समाधान बड़ा क्रांतिकारी था। उन्होंने छोटे अविश्वसनीय पीतल के उपकरणों को छोड़कर विशाल, स्थायी और अविश्वसनीय रूप से सटीक पत्थर की संरचनाएं बनाने का फैसला किया। तो हमें क्यों का जवाब तो मिल गया है। अब आते हैं कैसे पर। जंतर मंतर की इस हैरान कर देने वाली सटीकता के पीछे आखिर कौन सा विज्ञान छिपा है? 90 फीट ये सम्राट यंत्र की ऊंचाई है, दुनिया की सबसे बड़ी धूप घड़ी। और देखिए, जब खगोल विज्ञान की बात आती है तो आकार ही सब कुछ है। यही विशाल पैमाना इसकी अविश्वसनीय सटीकता का सबसे बड़ा राज है। सम्राट यंत्र सिर्फ एक बहुत बड़ी धूप घड़ी नहीं है, ये एक जीनियस डिजाइन है। इसका आकार, पृथ्वी की धुरी के साथ इसका एकदम सटीक कोण और जयपुर के अक्षांश के साथ इसका परफेक्ट मेल, ये सब कुछ मिलकर काम करता है। जैसे ही सूरज की छाया संगमरमर के पैमानों पर पड़ती है, ये समय को 2 सेकंड की अविश्वसनीय सटीकता के साथ बता सकती है। और सम्राट यंत्र तो बस एक शुरुआत थी। जंतर मंतर असल में 19 अलग अलग खगोलीय उपकरणों का एक पूरा कॉम्प्लेक्स है। हर एक का अपना एक खास काम था। कोई ग्रहों की ऊंचाई मापता तो कोई राशियों पर नजर रखता। ये सचमुच ब्रह्मांड को समझने के लिए बनाया गया एक पूरा वैज्ञानिक टूल बॉक्स था। इस तरह की सटीकता के पीछे सिर्फ विज्ञान ही नहीं बल्कि समय की एक बहुत गहरी दार्शनिक समझ भी थी। आइए जरा देखते हैं कि यह सोच कितनी सूक्ष्म और कितनी विशाल थी। इस सिस्टम में समय की सबसे छोटी इकाई को त्रुटि कहा जाता था, जो लगभग 1 सेकंड के 30,000वें हिस्से के बराबर है। यह दिखाता है कि वे समय को कितनी गहराई से समझते थे, भले ही वे उस युग में इसे माप नहीं सकते थे। और ये छोटी छोटी इकाइयां एक बहुत ही व्यवस्थित और गणितीय तरीके से बड़ी इकाइयों का निर्माण करती हैं। त्रुटि से लेकर काष्ठ, फिर कला और घटिका तक, ये समय के प्रति एक बेहद विश्लेषणात्मक और सोचा समझा नजरिया दिखाता है। और फिर एक नाटकीय उछाल आता है। वही सिस्टम जिसने समय को माइक्रो सेकंड में विभाजित किया, उसने समय को ब्रह्मांडीय युगों तक भी फैलाया, जो लाखों और अरबों वर्षों तक फैले हुए थे। यह सच में सूक्ष्म से लेकर ब्रह्मांडीय तक समय की एक अविश्वसनीय अवधारणा है। तो ये सब हमें विज्ञान के इतिहास के बारे में क्या सिखाता है? आइए जंतर मंतर को एक वैश्विक दृष्टिकोण से रखकर देखें। तो एक सवाल उठता है कि जयसिंह ने उस समय मौजूद यूरोपीय दूरबीनों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? इसका कारण एक बहुत ही व्यवहारिक इंजीनियरिंग निर्णय था। उन्होंने महसूस किया कि पीतल के छोटे उपकरण समय के साथ घिस जाते हैं और अपनी सटीकता खो देते हैं। उन्हें कुछ ऐसा चाहिए था जो हमेशा के लिए चले।
तो ये शानदार ढंग से दिखाता है कि जंतर मंतर पिछड़ा हुआ नहीं था। ये एक अलग वैज्ञानिक परंपरा का शिखर था, एक ऐसी परंपरा जिसने स्थिरता, स्थायित्व और सटीकता के लिए बड़े पैमाने को प्राथमिकता दी। ये विज्ञान के लिए एक अलग लेकिन उतना ही वैध रास्ता था। और यह हमें इस अंतिम विचार पर छोड़ देता है। जंतर मंतर हमें याद दिलाता है कि विज्ञान का इतिहास कोई सीधी रेखा नहीं है। यह हमें ये पूछने के लिए प्रेरित करता है कि नवाचार की और कौन सी छिपी हुई कहानियां हैं जिन्हें इतिहास ने शायद अनदेखा कर दिया है।